ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। ओम गम गणपतिये नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशे तानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा, संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का आज गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। भगवान आदिदेव महादेव के लाडले पुत्र लंबोदर सूपकर्ण एकदंत विघ्नहर्ता गणनायक श्री भगवान गणपति का आज प्रागट्योत्सव है। भगवान गणपति के प्रागट्योत्सव में आज हम सब गणेश चतुर्थी के रूप में गणेश पूजा का आयोजन कर रहे हैं। भगवान गणेश जी के पूजा के प्रकरण को मूर्ति स्थापना कर विसर्जन की परंपरा लोकमान्य तिलक जी के द्वारा प्रारंभ हुई। महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई यह संस्कृति पूरे भारतवर्ष में फैली। आजादी की लड़ाई चल रही थी। गणेश पक्ष को हमें राष्ट्रीयता से जोड़ना चाहिए। जहां राष्ट्र है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां राष्ट्रीयता है। आजादी की लड़ाई के समय 5 लोग एक जगह इकट्ठे होकर गोष्ठी नहीं कर सकते थे। देश के लिए चिंतन करना मुश्किल हो गया था। ऐसे समय में लोगों को जोड़ने के लिए हमारे महापुरुषों ने कई प्रकार के आयोजन किए। इसी में लोकमान्य तिलक जी के द्वारा प्रारंभ किया गया गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी से लेकर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन और 13 दिन अनंत चतुर्दशी तक गणपति की प्रतिमा स्थापित करना, गणपति के मंच पर प्रतिदिन भजन संध्या, कथा पूजा और इस तरह धर्म के संदेश के साथ साथ राष्ट्रीयता और आजादी का संदेश, स्वराज्य का संदेश, ये एक माध्यम बना और इससे पूरा देश जुड़ता गया। ये कहते हुए मुझे जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि महाराष्ट्र के बाद गणेश उत्सव मनाने वाला सबसे बड़ा राज्य कोई है तो वो है छत्तीसगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ के गली गली, चौक चौराहे, घर घर में गणेश जी की छोटी बड़ी और बड़ी और बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमा स्थापित होती है। भगवान गणपति के पावन प्रतिमाओं की स्थापना करें, पूजन करें, सुंदर आयोजन करें। लेकिन मैं आज सावधान करना चाहूँगा अपसंस्कृति से, कुसंस्कृति से। गणेश पक्ष के नाम पर, गणेश जी के नाम पर चंदा लेना, पैसा लेना, मंडप बनाना सब ठीक है, लेकिन फिर गणेश पक्ष में ही यहाँ पर कुछ गलत प्रकार के आयोजन करना, मनोरंजन कह के रिकॉर्डिंग डांस प्रतियोगिता करना,
विसर्जन में डीजे लगाना, शराब पीना, गणेश की मूर्ति के साथ अभद्रता करना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ऐसा जहां हो इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, ऐसे समितियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो आइए भारत की महान संस्कृति गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर हम भगवान गणेश जी के कुछ पावन कथा का वर्णन करें, श्रवण करें, अपने वाणी को और आज के दिन को सार्थक करें। वैसे तो अलग अलग कल्प में श्री गणेश जी के जन्म की अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन आज जो प्रचलित कथा है उसी पर जिज्ञासा की गई है, तो मैं उसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालकर गणेश पक्ष में अपने वाणी को धन्य करूंगा। कहते हैं कि माता पार्वती, जिन्हें यह चिंता हरदम होती थी कि कोई ऐसा हो आज्ञाकारी पुत्र या सेवक जो इस माता के आज्ञा को ही माने, पिता की आज्ञा से बढ़कर। क्योंकि कैलाश में सभी शिवगण थे, तो शिव जी की आज्ञा को ही वो सर्वोपरि माना करते थे। माता को मानते थे, लेकिन माता से झिझक भी होती है। माँ अपने बेटे से झिझक नहीं करती, जिस तरह एक स्त्री अपने भाई से कभी झिझक नहीं करती, अपने भाई को अपने मन की सारी बातें बताती है। ऐसे ही एक माँ को पुत्र की आवश्यकता भी, या एक बेटी की आवश्यकता आज्ञाकारी होती है। श्री गणेश जी के अलग अलग रूप हैं। एक दंत, विघ्नहर्ता, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, धूम्रलोचन, वक्रतुंड, महाकाय, हर प्रकार से उनका नाम। 12 नाम में वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये उनकी स्तुति की गई। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः और 12 तानि नामानि यह पठे शृणुयादपि। ये 12 नाम भगवान गणेश जी के बताए गए। भगवान गणेश जी के अलग अलग रूप के साथ साथ उनके अलग अलग भोग भी हैं। गणेश जी को मोदक प्रिय है, गणेश जी को फल बड़े प्रिय हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो गणेश पक्ष में खीरे का प्रसाद बड़ा प्रसिद्ध होता है, और कितना आनंद आता था जब हम छोटे छोटे थे तो खीरे में शक्कर डाल करके बांटा जाता था। हा, ताजे ताजे बाड़ी का खीरा और उसमें शक्कर लगा हो, और आनंद आता था। तो गणेश जी को फल, मीठा, मोदक और कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम। कपित्थ का मतलब कई लोग नहीं समझ पाते। कपित्थ अर्थात कायट का पेड़, हमारे यहाँ कायट बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में कैथ इसका फल होता है। तो जिस तरह बेल भगवान शिव को प्रिय है, इसी तरह कैथ अर्थात कायट अर्थात कपित्थ जो है वो गणेश जी को बड़ा प्रिय है। और उनके श्रृंगार में सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर के बारे में भी कहते हैं कि माँ भगवती पार्वती ने जब कहा कि मेरे पुत्र के लिए मस्तक लेकर आओ, भगवान गणेश के लिए मस्तक ढूंढा जा रहा था, और उस समय एक हाथी के शिशु का मस्तक लाया गया, तो उसकी माँ ने उसका सिंदूर से अभिषेक किया था। माता पार्वती ने सिंदूर में अभिषिक्त हस्ती का शीश देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने गणेश जी को कहा कि हे पुत्र, आपको जो सिंदूर से अभिषेक करेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी तरह दुर्वा को अक्षत कहा गया है। अक्षत चावल को भी कहते हैं। इसी तरह दुर्वा को भी वंश वृद्धि के लिए अक्षत शब्द से पुकारा गया। तो कांडात कांडा दुर्वास्ते, तो इसलिए दुर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है। श्री गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। कई लोगों को एक भ्रांति है, बुद्धि अर्थात चालाकी, बुद्धि अर्थात चतुराई। लेकिन मैं जरूर यहाँ पे कहूंगा, बुद्धि का अर्थ चतुराई नहीं होता। जय गणपति वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, तू 4 भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला। भगवान गणेश के पावन चतुर्थी के अवसर पर, गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बाबा जी की पाती में आज हमने भगवान गणपति का पावन दर्शन किया, उनकी लीलाओं का वर्णन किया, आनंद लिया। इसी आनंद में सराबोर रहिए अनंत चतुर्दशी तक। बाबा जी की पाती के माध्यम से, हमारी बाबा जी की पाती बनाने वाली पूरी टीम के तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।
जय गणेश, जय गणराज, गणपति बप्पा मोरिया। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।